शाइन देखिए उसके अंदर कितनी है। बेक होने के बाद यानी पानी में पकने के बाद ये ऐसी कंसिस्टेंसी में आएगा। 300 ग्राम का ये है और पौने 600 ग्राम यानी 590 ग्राम का ये है। जब ये ठंडा होगा तो इसकी प्रॉपर लेयरिंग आपके सामने आएगी, क्योंकि मैंने गरम गरम ही आपके सामने जो है, और इतना कोई मॉइस्ट है, इतना कोई मॉइस्ट है कि आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या तबाही की रेसिपी दे दी है। कौन सा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो बड़ी ही इंतज़ार के बाद, बहुत जो है वो समझ लें 8-9 महीने के बाद जो एक फरमाइश में पूरी करने जा रही हूँ जी, ब्राउनी केक और ट्रफल केक की। कि ब्राउनी केक क्या होता है, ट्रफल केक क्या होता है। तो ये मैंने कल रात लाइव क्लास दी है पूरे 1.5 घंटे की, और जिसने अटेंड नहीं की उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो लाइव क्लास पहले अटेंड करे, फिर ही उसको चीज़ें समझ आएंगी कि हम करने क्या जा रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। तो चले जी देखते हैं कि मैंने क्या इसके अंदर जो स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ, जो कोई नहीं आपको बताएगा, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं और उसके अंदर यूज़ करते हैं, फ्रॉस्टिंग में यूज़ करते हैं, जिससे उसका फ्लेवर निकल के आता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक्साइटिंग एपिसोड, ब्राउनी केक विद ट्रफल फ्रॉस्टिंग। ट्रफल केक विद ब्राउनी स्पंज बनाने जा रहे हैं और इसकी लाइव क्लास जो है वो मैं दे चुकी हूँ कल रात को, और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस की हैं, किस तरह के ब्राउनी स्पॉन्चेस होते हैं और आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। उनमें से जो एक है वो मैं लगाने जा रही हूँ और वो मैं बताने जा रही हूँ, और उसी से ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो चीज़ों को समझना है, लाइव में भी समझा चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देती हूँ। लेकिन लाइव क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, वहाँ से जाकर आपने क्लिक करना है तो आप लाइव क्लास में चले जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने स्पॉन्ज बनाना है अपना डार्क स्पॉन्ज, जो कि हम ब्राउनी स्पॉन्ज बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो है जी डार्क चॉकलेट 100 ग्राम लेनी है, मक्खन या तेल ले लें, यानी मक्खन या ऑयल दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है 50 ग्राम, कैस्टर शुगर ले लें 50 ग्राम, मिल्क लिक्विड 70 ग्राम, एग यॉक 3, ठीक। उसके बाद जो आ जाता है कोको पाउडर 25 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, नमक 2 पिंच। इन चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लेना है। ओके, वो कैसे करना है, डार्क चॉकलेट ऑयल को मेल्ट कर लेना है, चीनी जो है इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको विस्क करना है। विस्क करने के बाद जब चीनी घुल मिल जाए, अंडे की जर्दियाँ, लिक्विड मिल्क, कोको पाउडर, मैदा, नमक डाल के अच्छे से इसको प्रिपेयर करके साइड पे रख लेना है। उसके बाद आ जाए जी एग वाइट की तरफ, जो कि 3 अदद लेनी है, लेमन जूस 1/2 टीस्पून है, शुगर कैस्टर 50 ग्राम है। ओके जी, तो ये बेसिकली हमने इसको क्या करना है, एग वाइट को थोड़ा सा बीट करना है। उसके बाद जब थोड़ा सा फॉर्म बन जाए 10 सेकंड के बाद हम कैस्टर शुगर ऐड करना शुरू करेंगे और लेमन जूस डाल देंगे और इसको बीट करना शुरू कर देंगे। तो ये फॉर्मी होना चाहिए। जब ये फॉर्म रेडी हो जाए, इधर से आपका ये मटेरियल रेडी हो जाए, तो इस फॉर्म को हमने इस मटेरियल में डाल के इसको कट एंड फोल्ड करना है और इसको हमने बेक कर लेना है 160 सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, एक ये ब्राउनी स्पंज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें ना कोई बेकिंग पाउडर है, ना ही कोई बेकिंग सोडा है। अगर आप डालना चाहें तो बेकिंग पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल में। जिनसे स्पॉन्ज बैठ जाता है उनके लिए है जी बेकिंग पाउडर, मैं फिर भी बता देती हूँ, लेकिन मैं ऐड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जिन लोगों से स्पॉन्ज बैठ जाता है। तो इतनी रेसिपी में 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी। ठीक है जी, मैंने बेकिंग पाउडर लिखवा दिया है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों से ये इशू आता है, उनसे स्पॉन्ज बैठ जाते हैं, इसलिए फिर मैंने कहा मैं ऐड करा देती हूँ। अच्छा, अब आ जाए जी फॉर फ्रॉस्टिंग टफल पार्ट 1, नॉर्मल वेदर के लिए है ये। डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम 100 ग्राम, डॉल्से डिलाचे 100 ग्राम। अब ये क्या चीज़ है जी डॉल्से डिलाचे? बेसिकली ये एक फ्रेंच टर्म है। कैरमल होता है, सॉरी, वो जो कंडेंस्ड मिल्क होता है ना, उसको हमने कुक करना होता है तो वो डॉल्से डिलाचे बन जाता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस जो किया है वो किया है जी लाइव क्लास में, वहाँ चले जाए आपको समझ आ जाएगा। या फिर इसकी जगह थिक कैरमल यूज़ करना है। थिक कैरमल क्या होता है उसकी रेसिपी मैंने यहाँ मेंशन की है, वो भी समझा देती हूँ। अब आप कहेंगे कि मेजॉरिटी को हमने देखा है कि वो ओनली फॉर 2 चीज़ों के साथ बना रहे हैं जी, मिल्क पैक क्रीम है और डार्क चॉकलेट है।
मेरी जान, क्या होता है कि ये हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेकिंग के, जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, अगर वो आपको ये साथ ओरिजिनल रेसिपीज शेयर करने लग जाए तो वो फिर प्रोफेशनल शेफ ना बन जाए। तो जो प्रोफेशनल शेफ होगा वही आपको अंदर की स्टोरी सुनाएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डाल के उसको फ्लेवर्स देते हैं और फिर उन केक्स को हम किस तरह के नाम देकर सेल करते हैं। अब पार्ट फॉर समर सेकेंड रेसिपी, 300 ग्राम डार्क चॉकलेट है, 100 ग्राम मिल्क पैक क्रीम है, डॉल्से डी लाचे 70 ग्राम है या थिक कैरमल है। ठीक है, ये आपकी समर के लिए, जो समर सिचुएशन चल रही है ये उसके लिए है। ये नॉर्मल वेदर के लिए, यानी आप जो है अप्रैल तक विंटर से, यानी आप शुरू करेंगे इसको अक्टूबर से अप्रैल तक। ठीक है, अक्टूबर टू अप्रैल या मार्च, ये वाली रेसिपी अप्रैल टू मार्च। उसके आगे जितना भी वेदर आपका गर्मी का, आपने उसमें ये रेसिपी लगानी है। ये मैं बता दूं, आप कहेंगे जी मुझे पता है यहाँ पर फॉन्डेंट लवर बहुत बैठे हुए हैं, क्या फॉन्डेंट के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं। उसके लिए फिर डॉल्से डी लाचे नहीं होगा। फॉन्डेंट के लिए ये रेशो समर के लिए है, और जो ये रेशो जो है ये आपकी ओवरऑल है, लेकिन डॉल्से डी लाचे इनसाइड होगा, आउटर के लिए नहीं है। ये इनसाइड के लिए भी है, आउटर के लिए भी है। लेकिन जब आपने फॉन्डेंट लगाना है तो फिर आपने ये वाली दो प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी, ओनली फॉर दिस। ठीक है, फिर ओनली घनाश जाती है। अच्छा, थिक कैरेमल की तरफ आ जाएं जी। थिक कैरेमल क्या है? ये मैंने नहीं कराई, बिल्कुल नहीं करवाई, क्योंकि नॉर्मल मैंने आपको कैरेमल करवाया हुआ है। थिक कैरेमल भी आज मैं बता देती हूँ जी। चीनी 250 ग्राम लेंगे, मक्खन 100 ग्राम लेंगे, मिल्क पैक क्रीम 200 ग्राम लेंगे, लिक्विड ग्लूकोज 70 ग्राम लेंगे, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून लेंगे। करना क्या है, सबसे पहले चीनी को एज यूजुअल मेल्ट करना है। जब वो कैरमलाइज्ड हो जाएगी, जलने से बचाना है, उसमें मक्खन डाल देना है आपने। ओके, जब मक्खन डालेंगे उसके बाद आप मिल्क पैक क्रीम जो है लूक वार्म वो ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसमें ग्लूकोज लिक्विड ऐड कर देंगे 70 ग्राम और इसको कुक करेंगे। और जब वो ग्लूकोज लिक्विड कुक हो रहा होगा, मेल्ट हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा डालकर आपने इसको उतार देना है और थिक करना है। यानी इसको जब आपका ये ग्लूकोज लिक्विड आप कुक करने लगते हैं ना, तो ये अच्छे से जब कुक हो जाएगा ना, थिकनिंग पोजीशन पे चला जाएगा, देन आपने बेकिंग सोडा डालना है। इससे क्या होगा, इसका कलर डार्क हो जाएगा, जो कि हमने डॉल्से डी लाचे के लिए हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आप इसे उतार के आपने इसको फिर बीट नहीं करना, जैसे मैं बताती हूँ ना ठंडा करें बीट करें, वो नहीं करना। आपने फिर डाल के इसको रख देना है और क्लिंग रैप कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे पड़े रहने देना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो, फिर आपने चम्मच मार के इसको चेक करना है क्या कंसिस्टेंसी, हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। लाइक हम इसको यूं स्पून से उठाएं, यूं करें और ये गिरे ना, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इधर रेफ्रिजरेट करेंगे, ये फिर अपनी कंडीशन पे आ जाएगा, ये सख्त हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये तरीके होते हैं हम बेकर्स के। हमने बेकरीज में अगर एक चीज़ नहीं है तो हमने उसका नेम बदल ऐड करना होता है। तो भाई ये चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाने आई हूँ यूट्यूब पे, जो कि कोई नहीं सिखा रहा आपको, और ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। काम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एग यॉक्स और एग वाइट सेपरेट कर लिए है। ठीक है जी, 50 ग्राम चीनी जो है वो एग यॉक में जानी है। ठीक है, और ये 50 ग्राम हमारी एग वाइट के लिए, जो कि यहाँ साइड पे अभी पड़ी हुई है। ये चीज़ होगी। चॉकलेट जो है ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, इसको हम ऑयल डाल के यूं मेल्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। जी यहाँ पर मैंने एग यॉक और कैस्टर शुगर और सॉल्ट, ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स वेल। ओके, ऑयल और चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, जो लोग कहते हैं जी कैस्टर शुगर की जगह रेगुलर चीनी जी कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा कि उसमें चंक्स भी रहें और वो बारीक चीनी की तरह हो जाए, पाउडर नहीं करना। अब इसमें हम ये अपना मटेरियल डालेंगे, ऑयल चॉकलेट वाला, मिक्स करना है अच्छे तरीके से। जाएगा मिल्क, कोको पाउडर, फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। अब अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार कर लें, जो कि ब्राउनी मिक्सचर है। ये देखिए। अच्छा, चॉकलेट मेरी डार्क थी और कोको जो था वो मेरा लाइट था।
इसलिए देखें कितना अच्छा उसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। ऐसे भी सम टाइम होता है कि आपका कोको पाउडर डार्क होता है, चॉकलेट मिल्क है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे डार्क चॉकलेट और मिल्क पाउडर यूज़ कर लें, जो कि कोको पाउडर है, मिल्क वाला यूज़ कर लें। चाहे मिल्क चॉकलेट आप उसमें डालें, डार्क कोको पाउडर डाल लें, दोनों ऑप्शन हैं। लीजिए जी, ये मिक्सचर हमारा हो गया जी अच्छे से तैयार। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि चीनी वगैरह हर चीज़ मिक्स हो जाए, और ये तैयार है। अब हमने अपना क्या बीट करना है, अपनी एग वाइट्स को बीट करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हम मशीन को चलाएंगे और इसकी झाग बनाएंगे। यहाँ पर जब झाग बन जाए देन आप थोड़ी थोड़ी कैस्टर शुगर ऐड करना शुरू करेंगे और बीट करना शुरू करेंगे। इसमें जब हाफ शुगर और ये मिक्स हो जाए तो देन आप लेमन जूस ऐड कर देंगे और फिर बीट करेंगे। जी, यहाँ पर मुरांग बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। सी कितना ज़बरदस्त मुरांग है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमारा जो है ये वाला मिक्सचर में हमने अपना एग मुरांग ऐड करना है। ठीक, ये देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। यहाँ से एग मुरांग लेंगे एंड सी ऐसे मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड वाली हमारी जो पोजीशन है हमने उसको लेके आना है, यूं करके। ओके, यूं करके। सी कितना अच्छा और ज़बरदस्त बनने जा रहा है आज हमारा ब्राउनी स्पॉन्ज। देखिए बहुत तहम्मुल के साथ मिक्स करना है आपने, इसको जल्दबाजी नहीं करनी। पहले ऊपर से सारा यूं मिक्स कर लिया करें, ये वाला, और फिर यूं किया करें। ये देखें, अब हम सारे का सारा डाल देंगे। सी अगेन, पहले ऊपर से यूं मिक्स करें अपने मुरांग को। जब वो थोड़ा सा फ्लफी होता है फिर ये देखें यहाँ से ऐसे लेके आए। अब इसको नीचे लेके जाएं और फिर देन लाइक दिस। ये देखें जी, हो गया। कितना ज़बरदस्त आपका जो है ब्राउनी स्पॉन्ज का जो बैटर है वो रेडी है। बिल्कुल परफेक्टली आपने इसको कर लेना है तरीके से। ये देखें मिक्स हो चुका है, कितनी अच्छी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। अच्छा जी, अब मैं दो तरह से बेक करने जा रही हूँ और ये बेंतो है। मैंने कहा दोनों तरह से आपको करवा दूँ। बेंतो में चला गया हाफ मटेरियल और बाकी हमारा आपको मैं दोनों तरह से करा दूँ। आप बड़ी रिक्वेस्ट थी जी ब्राउनी केक बना दें, ब्राउनी स्पॉन्ज करवा दें। जो लेयर्स की ब्राउनी है उसके अंदर तो फ्रॉस्टिंग भी होती है, उन्होंने स्लाइस भी किए हुए हैं, वो पेस्ट्री भी कहलाया जाता है। पता नहीं क्या 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 कहा जाता था मुझे। तो चले जी, आज आपको दोनों तरह से मैंने करा दिया। ठीक है जी, ये हमारा बेंतो है। टैप टैप नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना टैप टैप। ये देखिए ये रेडी है। अब हम इसको बेक करेंगे 160 सेल्सियस पे। जिनके जी ऊपर नीचे के रॉड चलते, ऊपर वाला नहीं चलाना, उन्होंने भी 145 पर बेक करना है, स्लो बेक करना है। गैस वालों ने 190 पे बेक करना है। जिनका कन्वेक्शन है, जो इनका फैन ऊपर नीचे रॉड चलता है, उन्होंने 140 पे बेक करना है। माशाल्लाह जी, स्पॉन्ज देखें अपना आप छोड़ दिया उसने, कितना ही ज़बरदस्त बेक हुए। इसको बस यूं जो होता है ना, हमने थोड़ा थोड़ा सा बिठाना है इसको जस्ट। ठीक है, उससे क्या होगा, ये लेवल हो जाएगा। और ये देखें जी आपका कितना ज़बरदस्त क्रैकी जो है ये आपका ब्राउनी स्पॉन्ज बन चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया। और आफ्टर जो है हम इसका करेंगे वेट, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि भाई क्या इसका हिसाब किताब होता है और किस तरह आपने सेल करना है। ये फ्रॉस्टिंग के बाद होगा जो भी होगा। अब मैंने इसको ठंडा करना है कुछ 4-5 घंटे और फिर इसकी हमने फ्रॉस्टिंग करनी। कम से कम भी 6 घंटे तो बनते हैं, वरना जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट इसका रेस्ट है। तो चले जी, इसको अभी ठंडा करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको मैं क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। ये कैन है जी कंडेंस मिल्क का। ये देखें इसको मैंने रैपर उतार के इसके अंदर यूँ रख दिया। ये पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब आपने डॉल्चे डी लेचे बनाना है तो इसको पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। रैपर आपने उतार देना है और इसको कवर करके आपने इसको चूल्हे पे पकाना है। जब इसके अंदर भाप भर जाए आपने देखना है कि जी बबल जाना शुरू हो गए, पानी खोलना शुरू हो गया है, और आपने ढक कर फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 घंटे पकाना है। अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं वो थोड़ा डेंजरस होता है लेकिन हो जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर का मशवरा मैं नहीं दूंगी, उसमें तकरीबन 35 मिनट लगते हैं। ऐसे आपको 3.5 से 4 घंटे आपने इसको कुक करना है। जी ये राज है जी महंगे तरीन केकों का, जो आप कहते हैं कि पता नहीं उनमें क्या फ्लेवर्स होते हैं। उनमें इस तरह के फ्लेवर्स बनाए जाते हैं और रख दिए जाते हैं
कंडेंस मिल्क को कुक होने के लिए। और अब ये देखिए, ये मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी जब इसमें भर जाएगा, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे बंद करके कितनी देर और किस पोजीशन पे आपने पकाना है। ये देखिए जी, ये पकना शुरू हो गया। ठीक है, इसको अब हमने पकने देना, अच्छे से कवर कर देना है और आँच जो है वो तकरीबन यूँ मीडियम रख देनी है कि इसमें जोश भी आता रहे और ये मीडियम आंच पे पकता भी रहे और मीडियम आंच पे ये सिमर होता रहे। ठीक है जी, और जहन में रखना है 3, साढ़े 3, 4, कम से कम भी 3.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। जब 4 घंटे गुजर जाएं और आप देखेंगे पानी पानी जो है वो कैन से नीचे नहीं आना चाहिए, बस ये जहन में रखना है आपने। पानी कैन के ऊपर तक रहना चाहिए। अगर पानी कम हो जाता है तो आप इसमें मजीद पानी डालें और कैन को डूबा हुआ रहना चाहिए। ये डोलसे डी लाचे बनाने का तरीकाकार होता है, जो जेन्युइन रेसिपी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब 4 घंटे के बाद आपने चूल्हा कर देना बंद और कैन को इसी में रहने देना। जब तक पानी ठंडा हो जाए कैन इसी में रहेगा। जब पानी ठंडा हो जाएगा कैन को आराम से निकालेंगे बाहर और फिर इसको ओपन करेंगे। जी, 4 घंटे गुजरने के बाद मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और देखें ये अभी भी सिमर पोजीशन पे स्लो ये देखें। ठीक है, और कैन के ऊपर पानी है। जैसे ही पानी थोड़ा कम हो, कैन खाली होना शुरू हो, आपने दोबारा से पानी डाल देना। अब मैंने इसी गर्म पानी में जो है इस कैन को पड़े रहने देना है जब तक पानी ठंडा नहीं होगा। मैं इसको आउट नहीं करूंगी। यहाँ पर चॉकलेट ले ली है और क्रीम मिल्क पैक ले ली है। इसकी हम गनाश बनाएंगे और इसको मैं मेल्ट करूँगी। जी मेल्ट किया है और चॉकलेट जो है वो मैंने जीपी ली है। अच्छी चॉकलेट है, ये गुड क्वालिटी चॉकलेट है। एक रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाती है। दराज से भी मिल जाएगी। अगर किसी को लाहौर से कहीं नहीं मिलती वो दराज से बाई कर सकता है जीपी चॉकलेट। और अच्छे से गनाश को हमने मिक्स करना है ट्रफल केक बनाने के लिए। ये देखें, क्योंकि चॉकलेट मेरी रूम टेम्परेचर थी इसलिए ज़रा जल्दी हो जाएगी, और अगर ठंडी होगी तो फिर ज़ाहिर है वो टाइम लेगी। लीजिए जी, देखें कितनी ज़बरदस्त रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट, ये देखें कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी बन गई है। ये चेक करें आप। अच्छा, अब इसका जो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है जो मैंने बनाया था कैन, याद होगा, जिसको हमने 5-4 घंटे बेक किया है। देखिए कितनी शाइनी है, ये देखें शाइन देखिए उसके अंदर कितनी है। बेक होने के बाद यानी पानी में पकने के बाद ये ऐसी कंसिस्टेंसी में आएगा। इसको डोलचे डी लाचे कहा जाता है। ये कैरमल कैन है और आप जब ये डालेंगे अपनी किसी घनाश में, फ्रॉस्टिंग में, यकीन करें मेन इंग्रेडिएंट ये है हर चीज़ का, और क्या ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर देता है। तो चलें जी डालते हैं। 100 ग्राम मैंने डालना है, तो स्केल मेरे पास है। 100 ग्राम मैंने इसमें ऐड करना है, 65 ग्राम एंड, और ये हो गया जी पूरे 100 ग्राम हो गया जी। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये है जी ज़बरदस्त हमारा ट्रफल फ्रॉस्टिंग। ये ट्रफल फ्रॉस्टिंग हो गई तैयार। अब देखें क्या ज़बरदस्त शाइन निकली है इस ट्रफल की। देख रहे हैं क्या कंसिस्टेंसी बनी है। देखें, अगर आप मिल्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो फिर उसका ट्रफल लाइट होगा। जब आप डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका ट्रफल जो है वो थोड़ा डार्किश होगा और बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का, आप यकीन करें। चलें फ़िलहाल बनाते हैं, अपने केक के ऊपर लगाते हैं ट्रफल। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, या आप इसको बीट कर लें, इनसाइड यूज़ करने के लिए हाफ निकालें, उसको बीट कर लें, और जो बाहर यूज़ करना है आप उसको एज अ घनाश यूज़ करें। जी मैं हाफ एंड हाफ करने लगी हूँ, दोनों तरह से आपको दिखाने लगी हूँ ट्रफल को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड के लिए मैं जो है वो ये यूज़ कर लूँगी और इनसाइड के लिए मैं वो यूज़ कर लूँगी। चलो, ये जो है ये आउटर रख लिया और ये इनसाइड रख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी फिर बीट करूँगी। चलें थोड़ी सी हम ये वाली, जी 2 मिनट मैंने इसको बीट किया थोड़ा सा ठंडा करके, और ये देखें जी ये हमारा फज में कन्वर्ट हो गया। सी कितना, इसको भी आप ट्रफल कह सकते हैं, यानी कि ये भी ट्रफल नहीं, ये फज ट्रफल कहलाएगा। इस तरीके से आपने इसको डबल तरीके से कर सकते हैं। इनसाइड ये कर लें और आउटसाइड के लिए आप ये रख लें। ठीक है जी, चलें करते हैं काम। जी केक दिखा। ठीक है जी, ये देखें ये केक बैठेगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। और ये देखें वो नीचे का नीचे रह गया। इसका स्पॉन्ज देखें, ये देखें कितना डेंस और जो है वो लाइक का ब्राउनी, और बहुत मज़े का ये स्पॉन्ज है। और ये जो अक्सर और बेशतर आप लोग कहते हैं जी हमने देना है ब्राउनी शेप में देना है, फ्रॉस्टिंग करके देना है, कैसे दें, तो ये वो वाला है।
तो पहले जो है ना मैं ये केक बोर्ड का वेट कर लूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरे केक बोर्ड का वेट क्या है। जी 150 ग्राम जो है वो मेरे केक बोर्ड का वेट है और 300 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, हमने इसकी कटिंग कुछ नहीं करनी, हमने जस्ट इसको ऊपर से इसकी डिजाइनिंग करनी है। ओके, हम कोई कटिंग वटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा, तो वो मैं इसका काट कर दिखाऊंगी कि इसकी क्या लुक आती है। चलें जी, ये नोजल मैंने ले लिए 1M और डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये अपने एजेस को करेंगे लाइक दिस। ठीक है, पहले एजेस को करेंगे। देखें, फिर ये वाली मैंने नोजल ली है, इस तरह से पाइप निकालनी है। देखिए कितनी स्टेबल है, इसको अभी मैंने व्हिप किया है और कितनी स्टेबल है, ये इस चीज़ का आप अंदाज़ा करें। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो बच्चे इतना कसम से सर पे सवार करते हैं, ये कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा, ये किस तरह डिज़ाइन किया होगा। नोजल्स का कमाल होता है, 1-2 नोजल्स के साथ ही सब अपना काम कर जाते हैं। कोई मुश्किल चीज़ है, ये 2 नोजल्स के साथ मैंने कार्रवाई डाल दी है और आप लोग हैं कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ये कैसे हो गया था। अच्छा, आप लोग चाहें तो यहाँ को छोटा सा जो है वो टैग लगा सकते हैं सेंटर में, इसको खाली रखने के लिए। कोई मैंने सोक नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त ये वाला स्पॉन्ज है। और लेकिन मैं इसको फिल कर देती हूँ क्योंकि फिर सेंटर वाला बच्चों ने कहना कि जी गनाश नहीं पड़ी हुई, वो हम लगा लें। तो अगेन कर दूँगी, ऐसे कर दूँगी और ये मैंने यूँ इसको पूरा कर दिया। कितना कोई खूब लग रहा है, मुश्किल चीज़ थी जो मैंने की है, जो आपको समझ नहीं आई। देखें कितनी आसानी से हो गया, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी है लेकिन देखिए अभी भी ये स्टेबल और बाहर पड़ा रहा है। कुछ ऊपर से हम लोग जो हैं वो ऊपर से डाल देंगे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, कोई शुगर्स के कुछ भी हल्के फुल्के। लीजिए जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये ब्राउनीज जो है स्पॉन्ज रेडी है और इसकी ट्रफल फज फ्रॉस्टिंग के साथ ही। तो ये है जी ट्रफल फज फ्रॉस्टिंग। इसका वेट भी कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कितने पाउंड का है। इसमें से मैंने पूरे 1 पाउंड का है ये 2 अंडों के साथ लगाते हो तकरीबन पूरे 1 पाउंड की रेसिपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप 3 अंडों के साथ बनाते हो तो ये पूरे 2 पाउंड तक जाएगी। जाहिर है जब उसका भी वेट बेंतों का भी बीच में आएगा तो ये 2 पाउंड बन जाएगा। अगर 2 अंडों से लगाते हो तो आपको 1 पाउंड मिलती है। ये हल्का सा मैं ऊपर से आपकी कट करके दे देती हूँ आपको, ताकि आपको इसकी अंदर की लुक पता चल जाए कितनी ज़बरदस्त है। ये है जी हमारा ब्राउनी स्पॉन्ज, सी कितना मज़ेदार और खूबसूरत और वेटेड है। इसका भी वेट है, लो जी 200 ग्राम तो इसी का वेट है, यानी रेडी स्टडी करके फिर इसका वेट दिखाऊंगी। पहले इसकी लेयरिंग करेंगे हम, 2 करना चाहे 2 कर रहे, लेकिन मैं 3 करूंगी। और बहुत मज़े का मेरा ब्राउनी स्पंज है, इतना ज़बरदस्त। पूरे 2 पाउंड की रेसिपी थी ये। देखें हल्का सा जो है तो मैं इसके नीचे लगाऊंगी और मुझे लगता है इसे सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना कोई ये मॉइस्ट है, ये बहुत मॉइस्ट है, इसको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ऐसे ही फ्रॉस्टिंग होगी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत लाइट होती है ये, मैं पहले बता दूं। अगर आपको बहुत ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरत है कि नहीं हमें सोक करना चाहिए, ये थोड़ा सा लेकर इसमें थोड़ा सा दूध डालें और उससे आप सोक करें। क्या ही ज़बरदस्त फ्लेवर उठ के आना है इसका। आज ट्रफल केक की ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो गई है। अच्छा, आप कहेंगे कि ये मैंने कौन से वाली लगाई है जी? ये मैंने जो है नॉर्मल वेदर वाली अभी एप्लीकेट की है, वो इसलिए कि मैंने कौन सा डिलीवर करना है। लेकिन जो कि अब नॉर्मल, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज गर्मी एक्स्ट्रा है, तो कोशिश करें कि आप नॉर्मल वेदर वाली नहीं, आपको जो मैंने दूसरी वाली बताई है आप वो वाली करेंगे फ्रॉस्टिंग। अब हम ऊपर से घनाश एप्लीकेट करेंगे जो कि ट्रफल है, और फिर इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये फिक्स हो, और उसके बाद फिर हम दोबारा से इसके ऊपर करें। ठीक है जी। ऐसे ही ये केक्स जो होते हैं ना, ये ओवरनाइट वाले केक्स होते हैं, इनको बना के ओवरनाइट रख के फिर डिलीवर्स किए जाते हैं। चलिए अभी मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी ताकि ये स्टेबल हो, और फिर दोबारा कोट करूँगी। इतना चिल्ड हो गया। अच्छा, अगेन घनाश ऊपर जाएगी और इसको अब हम बैलेंस करेंगे और इसकी साइड से हम फ्रॉस्टिंग करके इसको लेवल कर लेंगे।
इतनी सी बात है जी, ये है जी आपका ट्रफल केक, जिसकी इतनी कोई टेंशन थी कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। जो बच्चे कहेंगे कि जी अब हम नहीं डॉल्चे डिलाचे बना सकते, तो क्या हम वैसे बना लें जी, या वैसे ही बना लें? मुझे पता है बहुत सबसे डॉल्चे डिलाचे की बहुत टेंशन होनी है। वैसे मैंने थिक जो है वो आपको बताई है कि आप लोगों ने थिक किस तरीके से करनी है अपनी कैरमल को, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसको लेवल करने के लिए गरम नाइफ का इस्तेमाल करना होगा, गरम पानी का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज ये लेवल नहीं होगा। फिर मैं बता दूं, अगेन मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी और अगेन ठंडा करूंगी और अगेन इसको हम लेवल करेंगे। ये 3 दफ़ा इसको लेवल किया जाता है। ये ट्रफल केक को 1-2 दफ़ा में ये कार्रवाई नहीं डलती। काफ़ी थिक होता है, ये हैवी होता है ट्रफल केक। ये जिन बच्चियों को टेंशन होती है ना भाई हमें सब कुछ पता चल जाए, हम बस रातों रात जो है ना बेकर्स बन जाएं, रातों रात ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं, हौसला सब्र से काम लिया करो बच्चों, इतनी जल्दी हर चीज़ नहीं होती। अब आप कहेंगे छोटे से ट्रफल केक की क्या प्राइस है भाई? 1200, इतना ब्राउनी स्पॉन्ज के साथ, वो भी ठीक है, ब्राउनी स्पॉन्ज के साथ 1200। और वो जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने इससे पहले बनाकर दिखाया है, कम से कम 1500 से नीचे नहीं है, 1 पाउंड का। चलें जी, गर्म पानी से नाइफ निकाली है और इसको अब हमने शाइन करना है। फिर गर्म पानी में रखेंगे, फिर निकालेंगे और फिर हम इसको शाइन करेंगे, यानी इसको लेवल करेंगे। ठीक है, ऐसे इसने लेवल होना नहीं है, ये जब जैसे जैसे गर्म पानी में करते जाएंगे और ये लेवल होता जाएगा। अच्छा, मुझे जी लाइव ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन आया था कि हमने सुना है कि ट्रफल केक में आप वो डालोगे ये मिल्क पैक क्रीम, तो जी आपका जो ट्रफल केक है वो चिपकेगा, वो ऐसे करेगा। कोई नहीं चिपकेगा, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हैंडल करने वाली बात होती है कि आपको जी हैंडल करना आना चाहिए। अब पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से क्लासेस ले लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किसने शोशा उड़ाया है। और लाइव ख़त्म होने के बाद मुझे ये मैसेज आया था किसी बंदी का कि प्लीज़ आप इसके बारे में आपने हमें नहीं बताया, और मैं पूछना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं पूछ सकी, तो काइंडली मुझे आप इन्फॉर्म कर दें। तो मैंने इसलिए सोचा मैं वीडियो में बता दूं। सब बकवास है, आपके सामने मिल्क पैक क्रीम यूज़ की है मैंने। मिल्क पैक कर लें, ऑलपर्स कर लें, नूरपुर कर लें, जो भी ब्रांड मिले थिक क्रीम यूज़ करनी है। कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि जी चिपकेगा या फलां होगा टमकान होगा। फ्लेवर ही जो है वो थिक क्रीम से आता है इसका, ऐसे नहीं आता। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, जो हूँ इस क्रीम को थोड़ा सा वो करने लगी हूँ मेल्ट, थोड़ी लाइट ऊपर से ड्रिपिंग करेंगे। ड्रिपिंग देख लें जी, ड्रिपिंग कौन सी है? ड्रिपिंग वही है जो अभी मैंने उसके ऊपर की है ना, उसकी जो लाइट ड्रिपिंग, वो मैंने कहा मैं इसके ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, फिर डार्क नहीं ना अच्छी लगेगी इसके ऊपर। बच्चों समझा करो कहानी को। ड्रिपिंग करने का मैंने पहले भी बताया है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप पाइपिंग बैग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैं पाइपिंग बैग के थ्रू मैंने कर ली है ड्रिपिंग सारी। ठीक है, ये वही गनाश जिसको मैंने फज बनाया था ना, ये वही है। जो फज नहीं बनाई थी आगे, उसको मैंने हल्का सा लूकवार्म माइक्रोवेव में ही करके और उसकी मैंने ड्रिपिंग बना ली है। तो ये इस तरीके से बनेगी। ठीक है जी, तो देखें कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। अब जो ऊपर से फ्लावरिंग है वो हम कर लेते हैं लाइक दिस। 2 तरह से आपका ये केक बन चुका है, 2 टोन केक। ओके, तो आप इसको 2 टोन केक भी कह सकते हैं। ये देखिए, कोई मसला, कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, कितना ज़बरदस्त बन गया। ऐसे एक गोल्डन चॉकलेट जो है वो हम बीच में रख देंगे, दैट्स इट। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक नहीं शायद 2 रखी गई हैं। लीजिए जी, ये है जी आज का हमारा प्यारा सा जो जिसे कह सकते हैं आप, इसको मैं थोड़ा सा इधर रखूं जी, हमारा ट्रफल केक जो कि फज ट्रफल है, ब्राउनी ट्रफल केक। और आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ रोशनी के मसले मसाइल मुझे नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो चले जी, अभी इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करके फिर इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। जी, दोनों केक आपके सामने हाजिर हैं। और ये जो है ये पूरे जो है वो 1 पाउंड का है। और ये मैं चेक करती हूँ वेट, इसका कितना वेट है। 500 ग्राम इसका वेट है जी पूरा। यानी समझ लें कि ये पूरी रेसिपी अगर आप 3 अंडों से लगाते हैं तो 2 पाउंड का केक निकलता है आपका। 9x9 के मोल्ड में लगाएंगे तो ये पूरा 2 पाउंड का निकलेगा। अच्छा, ये वाला जो है ये मैंने 6x6 में लगाया है और ये मैंने बेंतो में लगाया है। समझ गए आप कहानी?
पूरे 1 पाउंड का ये बन रहा है, क्योंकि ट्रफल फ्रॉस्टिंग जो होती है वो बहुत हैवी फ्रॉस्टिंग होती है, उसका प्रॉपर वेट होता है, ये याद रखें, वेट होता है उसका। तो इसलिए वेट के साथ आपने वेट करना। आपको लगेगा ओ हो ये इसकी तो हाइट ही नहीं निकली, ये नहीं वो नहीं, तो वो ट्रफल केक है, वो वेटेड है, फिर फज भी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने चलना है। मशवरा दूंगी तो इस तरह से सेल करें। ये जो लुक है ये परफेक्शन में आती है, ये बड़ी बड़ी लग रही है, ये आपको ये डेंस लुक है, वेटेड लुक है। देखने में ये छोटा लग रहा है लेकिन खाने में ये बहुत हैवी होगा। वेट दोनों का इक्वल है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आप इस तरह से सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जिन लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की हुई थी कि ब्राउनी स्पॉन्ज फ्रॉस्टिंग जो चल रही है, ब्राउनी स्पॉन्ज, भाई ये बेस्ट ऑप्शन है, ये वाला लगाएं स्पॉन्ज, इसको सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से आप फ्रॉस्टिंग बनाएं। जिन लोगों को मसला है कि जी हमने डॉल्चे डिलाचे ऐड नहीं करना, वो मसला करेगा, देखिए मैंने बनाया, मैंने फ्रीज कर दिया इसको क्लिंग रैप करके, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकालूंगी, मैं थॉ करूंगी, फिर मैं उसमें से निकाल के यूज़ कर लूंगी। तो फ्लेवर देना है ना। अब ये 1500 में आप दोगे 1 पाउंड, 1800 तक भी ये जा सकता है। ये इतना सा ये आप 1500 से 1800 की रीच में दें, खूबसूरत करके दें, ये बहुत ज़बरदस्त है। जब आप खाएंगे आपको खुद पता चलेगा यार इतना कोई मज़े की फिलिंग है, इतनी मज़े की फ्रॉस्टिंग है। जो चीज़ें मैंने आपको कराती हूँ मैं फ्लेवर वाली कराती हूँ, मैं ऐसे नहीं कराती। तो इसको मैं काटती हूँ तो फिर दिखाती हूँ जी, कटिंग भी करनी ज़रूरी है। मॉइस्ट है ये, देख रहे हैं कितना मॉइस्ट है ये, माशाल्लाह। अभी ये ठंडा नहीं है, ये देखें, जब ये ठंडा होगा तो क्या क्या दुहाई मचाएगा ये स्पॉन्ज। ओए हो ज़बरदस्त। ये देखें जी, ट्रफल फ्रॉस्टिंग के साथ ये स्पॉन्ज इतना कोई ज़बरदस्त मॉइस्ट है, क्या ही मैं बताऊं आपको। और बहुत ठंडा है, और मैंने तो खाना नहीं, मेरे बच्चे खाएंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शाफला विद शेफ नाज़िया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही एपिसोड जाने वाली है, देखें सीखें, और रात वाली लाइव क्लास का डिस्क्रिप्शन लग जाएगा सब। टिल देन अल्लाह हाफिज।